आहा, ये लीजिए साहब, अब ये एक नई बीमारी आ गई 20 साल बाद। अमेरिका में ये बीमारी दोबारा पाई गई है। इसे बोलते हैं मंकी पॉक्स। ये इस प्रकार के ऐसे आप फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं शरीर में, और इसके बाद इवेंचुअली ये भी जानलेवा बीमारी, इससे बचना बहुत मुश्किल है। मंकी पॉक्स से बचना बहुत मुश्किल है। तो अब ये बीमारी, अभी तो मतलब कोविड से ही नहीं निपटे थे कि अभी एक नई बीमारी आ गई। मतलब ये तो बड़ी आफत है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कुछ नई चीज़ आती चली जा रही है। क्या चलेगा, मतलब विश्व किस तरफ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, अभी डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, तमाम सारे। लेकिन उससे पहले ये मंकी पॉक्स आ गया। ये लीजिए, व्हाट इज द रेयर मंकी पॉक्स डिजीज, नो कॉज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। जबकि इसका कोई ट्रीटमेंट, ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नोन फॉर मंकी पॉक्स इन्फेक्शन, हाउएवर वन वैक्सीन हैज बीन लाइसेंस इन द यूएस अगेंस्ट इट। मतलब इनको भी पता है कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हेडलाइन पर ये दे रहे हैं, नो सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, है ना। तो भाई कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मंकी पॉक्स का। अब मंकी पॉक्स कैसे होता है, इसका मंकी पॉक्स नाम क्यों है? क्योंकि लैब में जो मंकीज़ थे उनको ये बीमारी हुई थी, उनको ये वायरस हुआ था। अब ये वायरस हुआ था या डाला गया था, बहुत बुरी मौत इससे होती है, बहुत गंदी तरह से मौत होती है। ये होता कैसे, जानवरों का जो जैसे हम छींकते ना, ऐसे जानवरों ने यदि छींक लिया तो ड्रॉपलेट्स जो बनती ना छींकने पर, खांसने पर, ऐसे ही जानवरों की जो ड्रॉपलेट्स होती है जानवरों में ज़्यादा पाया जाता, तो उससे ये ट्रांसमिट होता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे किसी को मंकी पॉक्स हो गया और यदि उसने छींका खांसा तो ठीक कोविड की तरह वो भी आपको लग जाएगा। ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसके पेशेंट्स को भी आइसोलेशन में रखा जाता है। अभी तो आप कोविड से ही नहीं निपट पा रहे थे, अभी मास्क उतारने की जल्दी थी लोगों को, घूमने भी जाना था, रेस्टोरेंट्स में भी जाना था, पार्टी भी करनी थी। तो अभी एक नया आ गया, मंकी पॉक्स और आ गया है। आगे और पता नहीं क्या क्या आने वाला है। वरुण शर्मा जी धन्यवाद। आगे और पता नहीं क्या क्या आने वाला, और पता नहीं और क्या क्या आएगा। कैसे लड़ेंगे इससे, कैसे इससे, क्या निजात इसका है? कोई निजात मुझे तो नज़र नहीं आता है। इसका सिर्फ एक ही निजात मुझे समझ में आ रहा है, और वही है, हम अपनी आदत में चीज़ों को शुमार कर लें। पहला, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते, जो भारतीय परंपरा है उसको अपना लें तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। पूरे दावे के साथ मैं इस बात को बोलता हूँ, आप सनातन परंपरा को अपना लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं लगने वाली है। बहुत सारे लोग गले लगते हैं, अब वो बंद करना पड़ेगा। क्यों हमारे यहाँ नमस्ते बोलते थे, नमस्कार करते थे। और कई जगह आप देखेंगे लोग जो पैर छूने का जो सिस्टम था, वो पैरों को टच नहीं करते थे, दूर से ज़मीन को टच करके वो करते थे। तो दूरी आपको मेंटेन रखनी है, चाहे मंकी पॉक्स हो चाहे कोविड हो, सभी में यही चीज़ आ रही है। और एक चीज़ और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ रही है, बाहर खाना पीना, जो बाहर जो हम लोग निकल रहे थे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे। तो शुरू से ही हमारे यहाँ घर में कहते आते ना, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना, ज़्यादा भीड़ हो वहाँ नहीं जाना। तो इन सब चीज़ों से बचना, अपने ऊपर थोड़ा संयम रखना, कंट्रोल रखना। कंट्रोल रखेंगे, संयम रखेंगे, तो ये सारी बीमारियों से, कोविड हो चाहे मंकी पॉक्स हो, इससे हम बच पाएंगे। अदरवाइज़ ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता रहेगा। और मुझे तो इस बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मंकी पॉक्स और कोविड का कोई कॉकटेल एक नया तीसरा निकल आए, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बहुत सोच समझकर अपने जीवन को किस तरह से हमें जीना है इसको देखें, और सोच समझकर काम करें, भावनाओं में ना बहें। बहुत सारे लोगों ने देखा वो झरने वाली फ़ोटो, सबका मन हुआ, हमारा भी मन हुआ, याद आ गया यार 1.5 साल से कहीं नहीं निकले, घर में ही बैठे हैं, तो चलो भाई निकलें, आता ना। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। किसी को देखकर किसी को घूमते फिरते देखकर मन में उत्साह पैदा होता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमको भी घूमने जाना चाहिए। लेकिन वो घूमने जाना आपकी जान ले सकता है, इसलिए ऐसा ना करें, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, नियमों का पालन करें। अब आते हैं कोविड के ऊपर। मुझे तो 2 वैक्सीन लग गई, अब तो मैं एकदम फ्री हो गया, अब तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अब मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक कॉज ऑफ कंसर्न फिर से आ गया,
2 वैक्सीन लगने के, फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी, देखिए 2 वैक्सीन लगना इज़ नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड। 2 वैक्सीन लगने के बाद वो जो समय गुजरना है, वो समय गुजरने के बाद फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाता है। तो जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं उनको भी डेल्टा वायरस लग गया, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा DW के हवाले से खबर आ रही है। फैक्ट चेक, डू कोविड वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट? क्या डेल्टा वेरिएंट को कोविड वैक्सीन यदि लगी हो तो डेल्टा वेरिएंट आपको नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है। इन द यूनाइटेड किंगडम पीपल हैव डाइड ऑफ डेल्टा वेरिएंट डिस्पाइट बीइंग वैक्सीनेटेड। आर एग्जिस्टिंग कोविड-19 वैक्सीन स्टिल इफेक्टिव? अ लुक एट फ्यू फैक्ट्स। यस, कंप्लीट वैक्सीनेशन स्टिल प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेल्टा। कंप्लीट जो वैक्सीनेशन है वो डेल्टा के उसमें बचाता है, ऐसा इनका कहना है। अब आते नीचे, इन यूनाइटेड किंगडम एटलीस्ट 259 पीपल हैव डाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग द डेल्टा वायरस ऑफ कोविड-19। ऑफ दीज 116 वर फुल्ली वैक्सीनेटेड। 259 में से 116 फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, ठीक है ना। इसके बावजूद भी नहीं बच पाए। अब सवाल ये होता है, एक बड़ा बड़ा सवाल हो गया कि भाई वैक्सीन से फिर बचेंगे या नहीं बचेंगे, डेल्टा वेरिएंट से देखिए, सबसे पहली बात, यूके में कौन सी वैक्सीन लगी हमें नहीं पता है। दूसरी बात, वहाँ वैक्सीन का रिएक्शन क्या था, क्योंकि उनका डीएनए अलग है, हमारा डीएनए अलग है। तीसरी बात, वहाँ की जलवायु अलग है, हमारी जलवायु अलग है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरे विश्व में कोरोना ने जो कहर मचाया है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम मचा पाया, कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी शायद ज़्यादा है। वो शायद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग धूप में रहते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। और आप एक चीज़ और देखिएगा, भारत के अंदर भी जो मरने वालों की संख्या है उसमें अगर आप गरीब इलाकों में देखेंगे, जैसे कि ठेला लगाने वाला है, तो ये कम, ऐसा नहीं कि नहीं मरे, ये भी मरे हैं लेकिन कम मरे हैं। ज़्यादा कौन से? मिडिल क्लास फैमिली, एसी वाले लोग, गाड़ी में चाबी लगा के चल देने वाले लोग, मोटरसाइकिल को सेल्फ से स्टार्ट करने वाले लोग, जिन्हें किक भी नहीं मारनी है ना। साइकिल वाले कम मरे होंगे, है ना, ऐसा आपने देखा ना, गाँव में थोड़ा कम इफ़ेक्ट आया होगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सोचना समझना है। देसी खाना खाएं, अपनी जो उठने बैठने के तौर तरीके हैं उनको वापस देसी अपनाएं। कोशिश करें कि भाई ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके इन सब चीज़ों से बचें और अपने देसी खाने पर ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है जो कुरकुरे और पेप्सी और तमाम सारे वाले लोग थे, कोका कोला पेप्सी वाले, ठीक है ना। तो ज़रा कोका कोला पेप्सी से बचिए, खाना प्रॉपर डाइट लें, देसी खाना खाएं, और उसमें भी जो देसी खाने में जो हमारा जो एक्चुअल जो रॉ फूड है उसको खाएं। यानी कि हमने ब्रेड खाते चले जा रहे हैं या पकौड़े खाते चले जा रहे हैं, तो उससे भी कोई ख़ास फ़ायदा होना नहीं। तो हमने जो यहाँ पर जो देखा भारत में जो देखा, तो इसलिए भारत में इतनी मृत्यु दर नहीं थी। तो वहाँ पर अगर लोग 116 मरे, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही है। कहने का पर्पज़ एकदम क्लियर है, वैक्सीन पर भरोसा हमें, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। वी डोंट हैव एन ऑप्शन। वैक्सीन पे हमें भरोसा करना ही पड़ेगा, वैक्सीन हमको लगानी ही पड़ेगी। अब तीसरे बूस्टर डोज की भी बात आ रही है कि भाई तीसरा बूस्टर डोज भी लगाया जाए। तो कई जगहों पर इस पर भी कुछ देश ऐसे भी हैं जो थर्ड बूस्टर डोज लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी है, वो भी चल रहा है। पेशेंट फर्स्ट कहते हैं, मेहमानों के पैर पखारना, घर में पैर धोकर घुसना, सुबह सवेरे सबसे पहले द्वार धोना, सजाना, स्नान के बाद रसोई बनाना, कुत्ते की जगह गाय पालना, सब भूले। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए ये हाल है। तो ये हो जाता है फिर जान नहीं बचती है। किसी ने बोला कुरकुरे खा रहा हूँ लाइव देखते हुए, कुरकुरे वाले सर और भी कुछ लोग थे जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है इस लाइव पर, अब नहीं आते। अब वो सिर्फ ऊपर से बैठ के देखते हैं कि नितिन शुक्ला लाइव करा, अब उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे डायरेक्ट देखते हैं। तो भगवान ना करे कि आप भी मुझे डायरेक्ट देखें, मैं चाहता हूँ आप मुझे मोबाइल पर ही देखें, डायरेक्ट ना देखें, है ना। तो इसलिए मुझे आपकी चिंता है, क्योंकि मुझे आपके परिवार की भी चिंता है। जब हम बोलते हैं कि हम ये एक परिवार है, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी बड़ा उस तरह से नहीं आता हूँ, है ना। हम भी बड़े चैनल के तौर पर आ जाते हैं, पर हमें बड़े अनऑफिशियल और बड़े ही आराम से मस्त मौला अंदाज में इसको करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि हम ये हमारा परिवार है,
सहजता के साथ करना है, कोई लाइव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन देनी, सहजता के साथ भी जा सकती है। जरूर नहीं है टाई लगा कर ही आना है और कोट वोट पहन कर ही आना है और स्टूडियो बना कर ही आना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब परिवार कहते हैं तो परिवार मानना भी पड़ेगा, और जब परिवार कहते हैं तो सिर्फ आप थोड़ी हो, फिर आपका परिवार भी हमारा परिवार हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपके जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे भी हो जाते हैं। तो हमको उनकी चिंता इसलिए होती है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो उनको देखेगा कौन, इसलिए इस बात को हम करते हैं, है ना। लाइटली लेना है, आप लाइटली लेते रहिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, और हम इसको बोलते भी नहीं कि आप बहुत सीरियसली लें, आप आराम से लाइटली लीजिए। लेकिन दो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है कि वैक्सीन लगवाना है, पहली बात, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ वैक्सीन का एक अलग रिएक्शन आएगा, वहाँ अलग रिएक्शन आएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन लगवाने के बाद गब्बर सिंह नहीं बन जाना है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। वैक्सीन लगने के बाद भी उतनी ही सतर्कता बरतनी है जितनी हम पहले बरत रहे थे। क्लियर है, ठीक है, ताकि हम यहाँ आप और हम सब मौजूद रहें, एक दूसरे से सीखते रहें। चक्रपाणी मिश्रा जी कहते हैं नो सर, यूपी पॉपुलेशन बिल से गांव के लोग गुस्से में हैं, योगी का जीतना मुश्किल हो गया है। आज गांव में बात हुई मेरी, अंकुर कौशिक जी आपकी एक बार गांव में बात हुई है ना। अभी चुनाव बहुत दूर है, और हमने पहले भी बोला, दोबारा से आपको बोल देते हैं, स्लॉग ओवर्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली पार्टी है बीजेपी। आखिरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, शुरू में सोते रहते हैं, आखिरी में जब इनको लगता है ना कि आग लग गई है तब ये कुआं खोदने जाते हैं। अब तक इनकी किस्मत अच्छी, कुआं खोद लेते हैं और घर की आग भी बुझा लेते हैं और हर बार जीत जाते हैं। लेकिन ऐसा कितनी बार चलेगा देखना है। तो अभी से मेहनत करेंगे तो अच्छी बात है। आपने बोला ये बिल्कुल चिंता का विषय होना चाहिए, वो बीजेपी के लिए होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। चलिए, तो पहले अपनी सेहत की चिंता कर लें, फिर इस पर भी बात करेंगे। तो क्लियर है, वैक्सीन लगवाना एक चीज़ ये क्लियर है। दूसरी चीज़ ये क्लियर है कि वैक्सीन के बाद उड़ना नहीं है। चलिए, बाइडन साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 किलिंग पीपल, रिपोर्ट्स एएफपी न्यूज एजेंसी कोटिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। जो बाइडन का कहना है सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो आप तमाम सारी यूट्यूब चैनल पे देखते हो, कोई कहते कोविड है ही नहीं, कोई कहते है ना, तो कोविड-19 पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को मार रही है, किलिंग पीपल, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं। और हमने भी इस बात पर जोर देकर कहा था कि भाई लोग जो मर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ उन लोगों का है जिन लोगों ने कहा था कोविड कुछ नहीं है। उन लोगों को कायदे से उनको ट्रायल पे लिया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से शायद फांसी भी कम है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग मरे हैं, कुछ बेवकूफ़ों ने बहुत बेवकूफ़ी भरी बातें कही थी इस सब में, अधूरी जानकारी लेकर, अधूरा ज्ञान लेकर वो कूद पड़े थे, और तमाम सारे लोग उनकी बातें सुनकर सिर भी पीटते थे। लेकिन एक आम आदमी जो डॉक्टर नहीं है उसको नहीं समझ में आता था, उसको समझ में आता था शायद सही कह रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ इसमें, तो डेफिनेटली उनको प्राइस तो पे करना ही चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर किसको देखना है किसको नहीं देखना है, क्या जानकारी चाहिए, सबूतों के साथ आ रही है नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। और जब हम इसको देखेंगे, ईमानदारी के साथ लोग काम करेंगे, तब अच्छा रहेगा। कुछ लोग टीआरपी के लिए काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी बोला टीआरपी के लिए काम मत कीजिए। टीआरपी के लिए काम करना होगा तो बहुत सारे तरीके हैं। हम भी 10-10 मिनट के वीडियो बनाकर भाग सकते हैं। शाम को 5 बजे 10 मिनट का एक वीडियो बना दिया करेंगे, काम हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, ज़्यादा लोग देखेंगे। छोटा वीडियो ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, समय नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास समय नहीं है अपनी ही जान बचाने के लिए, कि नितिन शुक्ला आएगा जान बचाने के लिए ज्ञान पेलेगा 20 मिनट का, तो उनके पास समय ही नहीं है। बोले हमारी जान जाती है तो चली जाए, हमारे पास 20 मिनट नहीं है, हमको 2 मिनट वाला देखना है। और 2 मिनट में कोई आया, उसने बोला कुछ नहीं, कोविड सब झूठ है, ये है ऐसा वैसा, प्रोपोगेंडा फलाना ढिकाना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, खेल हो गया। एक तरफ तो कहते न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसकी हो रही, दूसरी तरफ कहते नहीं नहीं कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। अपने आप में ही कन्फ्यूज है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो मतलब आपको पता है कोई आपको मारना चाह रहा है, तो फिर तो आपको बचना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वायरस तो डेडली है, जानलेवा है, तो आप कहते हो नहीं नहीं कुछ नहीं, सर्दी जुकाम है। फिर आप कहते हो नहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी है। पहले अपने आप में डिसाइड कर लीजिए। तो लोगों को छोटे वीडियोस पसंद आते हैं, हम छोटे वीडियोस नहीं बनाते, है ना। लंबा चलता है लाइव, क्यों चलता है? इसीलिए चलता है ताकि आपको चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ सके, कोई गलतफहमी ना रहे।
कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आता है साइड में, और है ना।